नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू MPPSC उत्कर्ष। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। एग्जाम्स आर कमिंग एंड सो यू मस्ट प्रिपेयर with the best of the content that we have over here. Today we are going to talk about the national parks in मध्य प्रदेश। हम आज नेशनल पार्क्स की बात करेंगे। इम्पॉर्टेंटली जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं उनको तो कवर करेंगे ही। देखो, मध्य प्रदेश जो कि हार्ट ऑफ इंडिया है, सबसे इम्पॉर्टेंटली अपने रिच बायोडाइवर्सिटी, फॉनल डेंसिटी, फ्लोरल बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। इसी के लिए अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास मध्य प्रदेश में 11 नेशनल पार्क्स हैं। अच्छा, नेशनल पार्क्स और सैंक्चुरी में भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं। अगर आप MPPSC और UPSC दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो फिर कुछ डिफरेंसेस हैं जो हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं, वो वी विल मेक श्योर कि अच्छे से करें। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या हमें आज जानना है। देखो, एक नेशनल पार्क क्या होता है? ये एक काफ़ी बड़ा एरिया होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा इकोसिस्टम होते हैं। जनरली वन एंड मोर इकोसिस्टम होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुआ होता है, तो इसको सेफगार्ड करने में आसानी होती है। साथ ही साथ ये एक एरिया है जहाँ पे इकोलॉजी, फ्लोरल डायनेस्टी, फॉनल डायनेस्टी, जियोमॉर्फोलॉजिकल, नेचुरल, जोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, सारे सिग्निफिकेंस जितने आप द बेस्ट पॉसिबल वेज इसको डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे इतनी सारी डाइवर्सिटी है। नेशनल पार्क और सैंक्चुरी में क्या डिफरेंस है वो भी देख लेते हैं। ये सैंक्चुरी जैसा ही क्रिएट किया गया था जब इसका कंसेप्शन हो रहा था, बस इसका इंटेंशन क्या था, जैसे सैंक्चुरी का भी इंटेंशन होता है कि ये कंजर्व करना चाहता है इकोसिस्टम को, बहुत क्वालिटी मेंटेन करना चाहता है, इन्हांस करना चाहता है, ये वाइल्ड लाइफ को डेवलप करना चाहता है और इसके एनवायरनमेंट को भी। राइट वेस्टिंग, जो भी नेशनल पार्क और सैंक्चुरी में कुछ राइट्स जो कोई व्यक्ति अगर अपने इम्प्लीमेंट करना चाहता है तो देखते हैं कहाँ तक क्या इन्वॉल्व है। राइट वेस्टिंग ऑफ पर्सन सो रिजाइड देयर इन इज द मेन डिस्टिंक्शन बिटवीन सैंक्चुरी एंड अ नेशनल पार्क। मतलब एक व्यक्ति के या फिर एक कम्युनिटी के एक एरिया में राइट्स हैं, अधिकार हैं कुछ करने के, जैसे वहाँ पे क्या वो अपनी गाय भैंस चरा सकते हैं, क्या वहाँ से वो लकड़ी काट सकते हैं, क्या वहाँ उस क्षेत्र में कृषि कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ राइट्स हैं जो डिफाइन करता है कि कोई एक एरिया नेशनल पार्क है या फिर सैंक्चुरी है। जैसे नेशनल पार्क में कोई राइट्स नहीं दिए जाते हैं और सैंक्चुरी में राइट्स हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे स्कोप रहता है। तो यहाँ पे डिफरेंसेस देख लो। नेशनल पार्क में कोई भी लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग अलाउंस नहीं होता है कि आइए आप अपनी गाय भैंस बकरी लेके आ जाइए नेशनल पार्क में चरा लीजिए, नहीं। और सैंक्चुरी में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, लिमिट कर सकता है या फॉरबिड कर सकता है, तीनों हो सकते हैं। यानी कि बोल देंगे ठीक है, थोड़ी दूर यहाँ पे आके कर लीजिए, आप अपना ग्रेजिंग फैसिलिटी यूज़ कर लीजिए, मत करिए या फिर कम समय के लिए इस्तेमाल करिए। तो यहाँ पे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन करता है। सैंक्चुरी से अगर रिमूव करना है किसी चीज़ को तो यहाँ पे परमिशन स्टेट बोर्ड से वाइल्ड लाइफ से लेनी पड़ती है, स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से। और नेशनल पार्क में यहाँ पे नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से लेनी होती है कुछ चीज़ अगर रिमूव करनी होती है तो। साथ ही साथ इंडिया का पहला नेशनल पार्क कौन सा था? हेली नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में है। और अब पहले तो इसको हेली नेशनल पार्क कहा जाता था, अब क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये 1936 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये तो बहुत ही बेसिक सा फैक्ट है जो पता होना चाहिए। देखो, एज आई टोल्ड यू कि बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज़, बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं मध्य प्रदेश में। तो जैसे आपका घुघुआ एंड मंडला फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है, ये टाइगर रिजर्व भी है। पन्ना नेशनल पार्क है, ये टाइगर रिजर्व भी है। कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहीं पे तुम्हारे लेपर्ड्स आए हैं। माधव नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क, फिर डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, सतपुरा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। बांधवगढ़ के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। बांधवगढ़ बहुत बार जाने की इच्छा हुई, कभी जा नहीं पाए, पर कोशिश रहेगी जाने की। बांधवगढ़ विंध्या रेंज में है और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ पे ये 2-3 चीज़ें आप याद रखिएगा। यहाँ पे दर दर पे आपको फैक्ट मिलने वाला है, तो इसे फैक्चुअल पर्सपेक्टिव से ही देखिएगा। ये विंध्या रेंजेस में है और ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है। इसका डिक्लेरेशन नेशनल पार्क में के तौर पे 1968 में हो गया था और टाइगर रिजर्व ये 1993 में बना है। उसके बाद दूसरा जान लेते हैं। ये फॉर्मर हंटिंग प्रिजर्व था। महाराजा ऑफ रीवा जो थे वो यहीं पे शिकार किया करते थे। ठीक है, और यहाँ पे इंडिया का पहला वाइट टाइगर यहीं पे कैप्चर किया गया था। तो याद रखिएगा इसका नाम भी कि इंडिया का पहला वाइट टाइगर बांधवगढ़ नेशनल पार्क में कैप्चर किया गया था 1951 में। यहाँ पे बंगाल टाइगर्स बहुत ज़्यादा हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क
पॉपुलर टाइगर रिजर्व में से है और बहुत सारी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ यहाँ पे लेपर्ड्स, डियर सबकी हैं। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे, किस रेंज में है? ये मैकाल रेंज ऑफ सतपुराज में है और ये इसका स्ट्रेच कितना है? 940 स्क्वायर किलोमीटर है। 2 डिस्ट्रिक्ट में, एक तो मंडला में है और बालाघाट में है। तो याद रखिएगा 2 डिस्ट्रिक्ट में है, मंडला में और बालाघाट में। साथ ही साथ नेक्स्ट इस ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का और सेंट्रल इंडिया में भी लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यही सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन MPPSC में आते हैं। जितना फैक्ट्स अपने आप को आप एनरिच कर लो उतना अच्छा है। साथ ही साथ प्रेजेंट डे कान्हा एरिया जो है वो 2 प्रोटेक्टेड एरियाज़ में डिवाइडेड है, हल्लों और बंजर। ये अपनी सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर्स के लिए बहुत फेमस है और बारहसिंघा या फिर स्वॉम्प डियर और अदर स्पीशीज़ ऑफ डियर भी यहाँ पे मिलते हैं। डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क की बात करें, ये धार जिले में है और ये नेशनल पार्क फॉसिलाइज्ड रिमेन्स ऑफ डायनासोर रखता है। डायनासोर मतलब हर जगह पहले पाए जाते थे ना, जुरासिक पीरियड के, तो इंडिया में भी पाए जाते थे। तो यहाँ पे डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क बेसिकली डायनासोर के फॉसिल्स रखता है जो कि बहुत साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो इन्होंने रोम किया होगा। यहाँ पे विजिटर्स ये फॉसिल बेड्स देख सकते हैं और प्री हिस्टोरिक क्रीचर्स यानी डायनासोर्स के बारे में जान भी सकते हैं। फॉसिल नेशनल पार्क, ये इस्टेब्लिशमेंट इसका 1983 में हुआ था। ये स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का। इसका कवरेज एरिया 0.27 स्क्वायर किलोमीटर में है। ये मंडला में है। घुघुआ फॉसिल नेशनल पार्क, ये लार्ज कलेक्शन ऑफ प्लांट है। फॉसिल जो प्लांट मिलते थे, प्लांट जो जुरासिक टाइम में मिलते थे, उसके फॉसिल्स यहाँ सब पे रखे हुए हैं और आसपास के गांव से भी, जैसे चंटी हिल्स, घुघुआ, ये सब बहुत सुंदर से एंशंट वेजिटेशंस दिखाते हैं। कूनो नेशनल पार्क एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पे आया था 1981 में और इसका एरिया 344.686 स्क्वायर किलोमीटर है। ये शेवपुर और मुरैना डिस्ट्रिक्ट में काम करता है। ठीक है, यहाँ पे मेन प्रेडेटर्स कौन कौन से हैं जो हंट करते हैं? इंडियन लेपर्ड, साउथ ईस्ट अफ्रीकन चीता है, जंगल कैट है, स्लॉथ बेयर है, ढोल है, इंडियन वुल्फ है, इंडियन जैकॉल, स्ट्राइप्ड हाइना एंड बंगाल फॉक्स। और साथ ही साथ अब यहाँ पे और क्या पाया जाता है? चीता। तो नामीबियन चीता, अफ्रीकन चीता हम लेके आए हैं, वो यहीं पे हमने रखे हैं। और यहाँ पे जो प्रे पॉपुलेशन है यानी जिनका शिकार हुआ करता है वो है चीतल, सांबर, नीलगाय, चौसिंघा, चिंकारा, ब्लैक बक और वाइल्ड बोर। माधव नेशनल पार्क की अब बात करते हैं। माधव नेशनल पार्क मैंने आपको दिखाया है ना। माधव नेशनल पार्क ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ये शिवपुरी टाउनशिप के बहुत करीब है और इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था 1958 में। ये बहुत सारे डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना रखता है, जैसे बाकी ऑफ कोर्स रखती हैं। साक्य सागर और माधव सागर, ये 2 लेक्स हैं यहाँ पे और यहाँ पे एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी को लाइफलाइन मिलती है पर्टिकुलरली। पन्ना नेशनल पार्क पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश के और ये विंध्या माउंटेन रेंज में ये भी सिचुएटेड है। ये नॉर्थ में है मध्य प्रदेश के। साथ ही साथ यहाँ पे कंजर्वेशन एफर्ट्स जितने भी मैजेस्टिक कैट्स यानी कि टाइगर्स के बारे में जितने भी हम स्टेप्स ले रहे हैं काफ़ी इम्पैक्टफुल रहे हैं। बहुत सारे डियर, एंटीलोप और बर्ड मिलती हैं। प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं। ये सतपुरा रेंजेस में है। ये सियोनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रिक्ट कभी कभी होता है ना, मैच द फॉलोइंग काइंड ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसी हिसाब से आपको याद रखना है। ठीक है, और ये नागपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र तक पहुँचते एक सेपरेट सैंक्चुरी की तरह काम करते हैं। पेंच नेशनल पार्क फेमस है अपनी डेंस फॉरेस्ट के लिए और डाइवर्स वाइल्ड लाइफ के लिए। विजिटर्स यहाँ टाइगर, लेपर्ड, स्लॉथ बेयर ये सब देख सकते हैं। इसमें इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क और पेंच मोगली सैंक्चुरी भी सिचुएटेड है बफर के रूप में। पेंच टाइगर रिजर्व का जो एरिया है, यहाँ पे रडयार्ड किपलिंग्स की फेमस जंगल बुक की ऐसी स्टोरी बताई जाती है कि रियल स्टोरी एरिया है रडयार्ड किपलिंग की। ठीक है, पेंच पे ही लिखी हुई है। पेंच रिवर ये महादेव हिल से निकलती है, ये इसी पर्टिकुलर नेशनल पार्क से जाती है और ऐसा दिखता है कि आधा बांट रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संजय नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं। ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश बॉर्डर पे है। तो अगर पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश बॉर्डर पे कौन सा नेशनल पार्क सिचुएटेड है, तो नाम याद रखिएगा, संजय नेशनल पार्क। ये प्रिस्टीन फॉरेस्ट, बहुत सुंदर फॉरेस्ट ऑफ फॉनल डाइवर्सिटी के बारे में यहाँ पे दिखता है हमको। संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, यहाँ पे टाइगर्स, लेपर्ड्स और अदर वाइल्ड लाइफ के लिए भी बहुत जगह है। सतपुरा नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं। ये नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में है और ये इंडिया का पहला रिजर्व फॉरेस्ट यहाँ पे भी है, मतलब फॉरेस्ट जो कि रिजर्व है कंजर्वेशन के लिए। तो ये भी याद रखिएगा, सतपुरा नेशनल पार्क में ही है और ये सतपुरा रेंज में लोकेटेड है, ये भी याद रखिएगा। धूपगढ़ पीक
यहाँ पे सिचुएटेड है। धूपगढ़ पीक सबसे हाईएस्ट पीक है ना सतपुरा की, वो यहीं पे सिचुएटेड है, ठीक है। और पंचमढ़ी यहाँ पे क्लोजेस्ट है। सतपुरा नेशनल पार्क में बहुत सारे रगेड टेरेन है, यानी कि एक जैसा प्लेन नहीं है, ऐसे ऐसे रगेड टेरेन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक यूनिक एक्सपीरियंस मिल जाएगा, अगर कभी नेशनल पार्क जाने का मौका मिले तो बिल्कुल जाइए, बहुत ही सुंदर लगता है। वन विहार नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं। वन विहार नेशनल पार्क भोपाल में है और ये एक यूनिक अर्बन नेशनल पार्क है, मतलब ये शहर के बीच में है इसलिए अर्बन नेशनल पार्क है ये। इसका एम क्या है कि अर्बन सेटिंग में जितनी बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करना। डियर, मंकीज, बर्ड्स आपको सब मिल जाएंगे देखने के लिए। चलो अब जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। विच इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश? वन विहार नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है। सो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। डू कमेंट हाउ डिड यू लाइक दिस सेगमेंट। थैंक यू।